बोलो सदगुरु देव की, संत समाज की। यह सुंदर काया दो दिन की, यह सुंदर काया दो दिन। जय बोलो प्यारे सदगुरु की, प्यारे सदगुरु की। यह सुंदर काया दो दिन की, यह सुंदर काया दो दिन। जय बोलो प्यारे सदगुरु की, जय बोलो प्यारे सदगुरु की। सत्संग सदा करते रहना, नहीं भूल कुसंगत में बहना, में बहना। तुम चाल चलो सतमार्ग की, जय बोलो प्यारे सदगुरु की, जय बोलो प्यारे। यह सुंदर काया दो दिन की, जय बोलो प्यारे सदगुरु की, जय बोलो। बदहोश रहा बालापन में, मद मस्त हुआ जवानी धन में। यह मौज रही थोड़े दिन की, जय बोलो प्यारे सदगुरु की, जय बोलो प्यारे सदगुरु की। यह सुंदर काया दो दिन की, जय बोलो प्यारे सदगुरु की, जय बोलो प्यारे। इस जग में कौन बड़ा भारी, तुम सत्य विचारो नर नारी, तुम सत्य विचारो नर नारी। कोई बात रही ना झगड़े की, जय बोलो प्यारे सदगुरु की, यह सुंदर काया दो दिन की, यह सुंदर काया दो दिन की। जय बोलो प्यारे सदगुरु की, सुख भोगन में तन जाए रहा,
विष बीज जगत में बोए रहा, विष बीज जगत में बोए रहा, नहीं याद किया मानो तन की, नहीं याद किया मानो तन की। जय बोलो प्यारे सद्गुरु की, जय बोलो प्यारे सद्गुरु की। यह सुंदर काया 2 दिन की, जय बोलो प्यारे सद्गुरु की, जय बोलो प्यारे सद्गुरु की। कबहू नहीं संत समाज गए, बिन सिंघन के नर बैल भये, दिन रात करें बातें छल की, जय बोलो प्यारे सद्गुरु की, जय बोलो प्यारे सद्गुरु की। यह सुंदर काया 2 दिन की, जय बोलो प्यारे सद्गुरु की, जय बोलो प्यारे सद्गुरु की। जब अंत समय तन छूटेगा, परिवार सभी धन लूटेगा, तब याद करो गाड़े धन की, तब याद करो गाड़े धन की, तब याद करो गाड़े धन की। जय बोलो प्यारे सद्गुरु की, जय बोलो प्यारे सद्गुरु की। यह सुंदर काया 2 दिन की, काया 2 दिन की। रघुवंश कहें नर चेत करो, दुखियों की आपत्तियां निहरो, यह बात बड़े अपने हित की, जय बोलो प्यारे सद्गुरु की, जय बोलो प्यारे सद्गुरु की। यह सुंदर काया 2 दिन की, यह सुंदर काया 2 दिन की। जय बोलो प्यारे सद्गुरु की, जय बोलो प्यारे सद्गुरु की। यह सुंदर काया 2 दिन की, यह सुंदर काया 2 दिन की। सद्गुरुदेव की जय।
भक्ति महल बहु ऊंच है और दूरे से दर्शाए, और जो कोई जन भक्ति करे शोभा बरन न जाए। भक्ति प्यारी राम की और जैसे प्यारी आग, और सारा पट्टन जरमुआ और बहुर ले आवे मांग। वही अग्नि से देखिए जब आग लग जाती है तो सारा गांव जल जाता है, लेकिन जलने के बाद देखिए पुराने जमाने में जब इतना आविष्कार नहीं था माचिस आदि का, तो लोग आग मांगने फिर जाते थे एक दूसरे घर में, और बहुतों घरों में देखे दिन भर आग जो है राख में दबी रहती थी। जब जरूरत होती थी तो उसी से निकाल लेते थे। तो सारा गांव जलने के बाद भी देखिए फिर भी आग को मांगने के लिए लोग जाते थे। तो इसी प्रकार भक्ति प्यारी राम की जैसे प्यारी आग। जो लोग भक्ति भावना से जुड़े होते हैं या भक्ति और भावना में जिनका प्रेम होता है, स्नेह होता है, तो देखिए अगर कोई सूचना मिली है तो तुरंत देखिए आने के लिए कोशिश करते हैं। जो जिस मार्ग में रहा तह दिस लावन है, और निज निज प्रेमिन के मिलत कैसे शिक्षा दे। जो व्यक्ति जिस मार्ग में रहता है देखे उसी मार्ग की तरफ वो व्यक्ति खींचता है। अब गंजेड़ी की संगत में जाओगे तो गांजा की तरफ खींचेगा, शराबी की संगत में जाओगे तो शराबी की संगत बताएगा। ऐसे ही जो जैसी संगत में रहता है उस तरफ लोगों को खींच लेता है। जो अच्छी संगत में रहते हैं लोग तो देखिए अच्छी संगत की तरफ खींचते हैं उनको पकड़ करके कि आप भी आ जाइए इधर। अब जो जैसा होता है, जिसकी बुद्धि जिसके पास जैसी होती है, वो अपने जैसा देखिए वो व्यक्ति उस व्यक्ति को भी बनाना चाहता है। ऐसे जो सज्जन लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, तो देखिए वो भक्ति की तरफ सबको खींचते हैं। अब इतने लोग सुन रहे हैं उतनी ही मेहनत है, और चाहे इसमें अभी 500 लोग सुने, मेहनत तो उतनी ही पड़ेगी। तो ताकत उतनी ही लगेगी, मेहनत उतनी लगेगी, चाहे एक आदमी सुने बैठ करके तब भी उतनी मेहनत लगेगी। तो अच्छे काम की तरफ अच्छी प्रवृत्ति बनाना, फिर लोगों को जोड़ना, और जोड़ करके लोगों को खींचना अपनी तरफ। देखिए जो सज्जन लोग होते हैं वो भी देखिए लोगों को अच्छे मार्ग की राह बताते हैं, अच्छे मार्ग की राह बताते हैं। और धीरे धीरे देखिए एक आदमी, फिर 2 आदमी, 3, 4, 5, हर गांव में देखे पहले एक व्यक्ति, कहते एक व्यक्ति यहाँ शराबी आया था, और धीरे धीरे एक पीता था, धीरे न मालूम कितने शराबियों को बना दिया। एक गांजा पीता था, न मालूम कितने गंजेड़ी हो गए। और इसी प्रकार जैसी आदत जिस व्यक्ति के अंदर होती है, देखिए अपने परिवार को या और आसपास बसे लोगों को या रिलेशन में लोगों को खींचता है। हर चीज का प्रचार प्रसार देखिए एक सिलसिले से तो होता है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं अचानक कहीं कुछ हो जाए। कोई जब देखिए सिलसिला बनता है, तो जब सिलसिला उसका बनता है, धारा उसकी जब बनती है, तो पानी देखिए उसी धारा धारा बहते वो चला जाता। और जब एक लकीर नहीं बनती है तो पानी देखिए फुट फुट कर बहता। तो इसी प्रकार भक्ति भावना की तरफ, कोई किसी की भक्ति अगर फीकी पड़ रही है, कोई भक्ति को छोड़ रहा है, तो देखिए उसे समझाने के लिए उसको
अपने मार्ग से अलग ना होने के लिए देखिए लोग समझाते हैं, ज्ञान देते हैं कि भाई जिस भावना से भक्ति के मार्ग में लगे हो तो उसको पूरा करो। जिस मार्ग में चलो तो फिर ठीक ठीक चलो, उसका पूरा करने की कोशिश करो। और गंगा में गंगा, यमुना में यमुना, जिधर पहुंचे उधर हो गए, जैसे थाली के बैंगन। तो देखिए उससे काम पूरा होने वाला नहीं, उससे काम पूरा होने वाला नहीं है। काम तभी पूरा होगा जब हमारे अंदर अच्छी भावना बनेगी, अच्छे विचार हमारे अंदर आएंगे और अच्छी संगत में हम जाएंगे। संगत का प्रभाव देखिए बहुत बड़ा पड़ता है, संगत का असर बहुत बड़ा पड़ता है। इसलिए हर व्यक्ति को देखिए अच्छी संगत में जाना चाहिए, अच्छी जगह जाना चाहिए, अच्छी बातों को सुनना चाहिए। अब सुनने से भी देखिए मन आपका बदलेगा, भावना बदलेगी, विचार बदलेंगे। अगर खराब बातें सुनोगे तो देखिए खराब भावना पैदा हो जाएगी मन में, अच्छी बातें सुनोगे तो अच्छी भावना पैदा होगी, और अच्छी भावना जब पैदा होगी तब अच्छी बात दूसरे व्यक्ति को बताओगे। कुछ ऐसे व्यक्ति गांव में, हर गांव में होते हैं, न मालूम कितने लोगों को अच्छे मार्ग की तरफ जोड़ देते हैं और समझा बुझा करके, और कुछ ऐसे लोग होते हैं न मालूम कितने लोगों को बिगाड़ देते हैं। बिगाड़ने वाले, सुधारने वाले सब मनुष्य रूप में ही पाए जाते हैं। कोई आसमान से देखे नहीं टपकता है कि कोई आसमान से आता है तो वो टपकता है। एक विचारक ने लिखा है कि केवल पैसे दे देना ही दान नहीं है, किसी को अच्छा मार्ग बता देना, किसी भटके को रास्ता बता देना, या कोई कुमार के रास्ते में जा रहा है उसे सही मार्गदर्शन कर देना, ये भी एक दान है। हम लोग क्या करते हैं, यही तो करते हैं भाई, लोगों को समझा करके, लोगों अब पहले से ही सोच ले अरे कौन आएगा, अब सो जाते, कोई यह दिखाई नहीं पड़ता। अरे कोई चीज जब आरंभ की जाएगी तो धीरे धीरे ही तो लोग आएंगे। खेत तुम्हारा 10 बीघे का है, उसको जोतना शुरू करो। अब कहो अरे एक एक हरई जोतते जोतते हम मर जाएंगे दिन भर जोतते जोतते। अरे एक एक पारा जब लाओगे, जोतोगे, धीरे धीरे दोपहर तक पूरा जोत जाएगा। कहीं आदमी चलता है तो एकदम से तो नहीं पहुंचता है, धीरे धीरे ही तो गाड़ी चलती है, ट्रेन चलती है, या वायुयान हवाई जहाज उड़ता है तो भी धीरे धीरे ही तो चलता है। फिर धीरे धीरे देखिए वो अपने गंतव्य पर पहुंचा देता है व्यक्ति। इसी प्रकार कोई किसी चीज की जब शुरुआत की जाती है, अब देखिए 2 आदमी आए, 3 आए, 4 आए, फिर देखिए इतने आ गए। अब शुरुआत ही अगर न की जाती तो जो आए थे भी चले जाते। तो ऐसे ही किसी चीज की जब शुरुआत की जाती है तो लोग उसमें जुड़ते हैं। किसी चीज को पहले दिखाया जाता है, तब लोग जब देखते हैं अच्छा लगता है खरीद लेते हैं। अब दुकानदार सोचे कि पता नहीं कोई ले न ले ला, उसका दुकान न लगाए और सब बटोर के एक बोरा में बंद करके रखो, तो कोई ग्राहक नहीं आएगा, कोई लेने वाला आएगा ही नहीं। और जब सारी दुकान को लगा देते हैं बढ़िया, तब देखे देख देख करके लोग आने लगते हैं, और जब आने लगते हैं तो देखिए धीरे धीरे खरीदने लगते हैं। अब लखीमपुर में कार्यक्रम था, कम लोग वहां थे, तो कम लोग थे, कुछ लोग कहने लगे यहाँ पुस्तकें कोई नहीं लेगा साहब, बेकार है लगाना यहाँ। तो हमने कहा अरे पहले अपनी दुकान तो लगाओ, जब दुकान लगाओगे रखोगे तो इतने लोग हैं, देख करके कोई ना कोई तो लेगा ही, कोई ना कोई खरीद लेगा, कोई ना कोई लेगा। और जब लगाए दुकान तो देखिए 500 की पुस्तकें बिक गई, कोई एक व्यक्ति लेने वाला नहीं था, फिर इतनी पुस्तकें लोगों ने ले लिया। फिर न मालूम कितने लोग पूछते रहे हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। तो इसी प्रकार किसी चीज को जब आरंभ किया जाता है तब देखिए वो कार्य शुरू हो जाता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं आज भी बनिया काले सेठ बनना चाहते हैं,
और सेठ बनने के लिए क्या है, छल कपट करना शुरू करते हैं। अरे जब मेहनत करोगे, बड़ी बड़ी दुकानें देखिए मशहूर ऐसे ही तो हो जाती हैं हर क्षेत्र में। अब कहीं पर मठ मंदिर तुम बनाओ, कोई आश्रम, अब पहले से कहो यहाँ भीड़ नहीं होती, यहाँ कोई आता नहीं है। अरे जब आरंभ करोगे तो धीरे धीरे एक आदमी आएगा, फिर 2 आएंगे, फिर 3 आएंगे, फिर 4 आएंगे, 5 आएंगे, फिर धीरे धीरे 100 आने लगेंगे, धीरे धीरे लोग जुड़ने लगेंगे। धीरे धीरे रे मना और धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा अरित आए फल होए। कहते हैं जब भूमिका उसकी बनाई जाएगी, बिछौना आज बिछाया जाएगा और लोगों से बताया जाएगा। अब आजकल क्या है, शालिक राम की आप कथा सुनो, हम कहते हैं रामायण कराओ तुम अखंड, और किसी से कहो ना, किसी से कहो ना भैया हमारे यहाँ अखंड रामायण है, अरे तुम्हारे घर के लोग ही नहीं आएंगे बैठेंगे ही नहीं वहां। अगर अपना इनको गाने बजाने दो अपने, नहीं आएंगे कोई। अब 2 4 10 आदमियों से कह दो अगर, तो 10-5 आदमी रात दिन बैठे रहे गरेरी कि भाई कहीं है। आदमी इतना ही सोचता है, अगर अरे कह गए थे, अब मन तो नहीं है लेकिन कह गए थे तो चलो भाई चले। बाराबंकी जिले में एक गांव है टिकैतगंज के पास, वहां हम जाते हैं तो उनकी एक लड़की यहीं रहती है, वो विधवा है और वो यहीं मैके में रहती है और बहुत परोपकार की भावना उसकी है। अब देखे सुबह जब झाड़ू उठाएगी वो, बहुत लोग हैं घर को बहारेंगे और दरवाजे पर राख फेंक देते कि जो निकले तो उसके ऊपर राख गिरे जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं घर को बहारेंगे, दरवाजे की रोड सब बहार देंगे। भाई आदमी आएगा तो निकल करके चला जाएगा, तुम्हारा दरवाजा है तो सुबह शाम बैठोगे तो तुम ही उसी जगह, आदमी आया चला गया। और जब साफ सुथरा रहेगा दरवाजा, जब साफ सुथरा दरवाजा रहेगा तो देखिए जिस व्यक्ति को नहीं बैठना है वो व्यक्ति भी बैठ जाएगा। तो देखिए अपना घर भी बुहारो, सफाई रखो और उसके साथ साथ देखिए अपना दरवाजे की जगह जो है, जो सामने पड़ी हुई है, जो रोड की जगह, उसको भी बहार देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। अगर सब लोग गांव नगर में अपने दरवाजे की रोड बहारने लगे तो देखिए पूरे गांव की रोड साफ हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में देखिए महिलाएं बहुत परिश्रम करती हैं, हर घरों में बाड़ियां होती हैं, सब्जी सब महिलाएं उगाती हैं। क्या बहुत लेटना कोई अच्छी चीज नहीं है कि रात दिन तुम लेटे रहो तो बहुत सुख है। अभी अगर किसी व्यक्ति को लेटा दिया जाए, 18 दिन बेड रेस्ट दे दिया जाए, देखिए उसकी क्या स्थिति होती है। हमको ऐसे डॉक्टर ने बताया था कि हाँ 18 दिन ये पाँव नहीं खुलेगा तुम्हारा। अब 18 दिन बताओ रात दिन लेटे रहो पड़े पड़े वैसे ही, न हिलाओ न झुलाओ, वैसे लेटे रहो, कितनी परेशानी। तो कोई लेटना भी बहुत अच्छी चीज नहीं कि दिन रात लेटे रहो तो बड़ा सुख है तुमको। सारी साग सब्जी सब महिलाएं उगाती हैं, वहां बहुत परिश्रम करती हैं महिलाएं। और देखिए हर दरवाजे पर अंधेरे में ही उठ करके और पानी छिड़क करके झाड़ू लगाती। वहां हम टहलने जाते थे तो सुबह जब टहलने जाए तो हम कहने लगे क्या रात में पानी बरसा है क्या यहाँ? तो कहीं साहब पानी नहीं बरसा है, यहाँ की रवाज है दरवाजे पर पानी छिड़क करके महिलाएं जो है झाड़ू लगाती कि गर्दा माटी अगर हो बैठ जाए, कोई आदमी निकले उसके ऊपर गर्दा न पड़े। और बढ़िया जो अगर कच्चे घर है, कच्चा है तो खूब गेरू से बढ़िया बना करके तब उसको लीपना पोतना। और साधु संत जाते हैं, देखे दरवाजे पर चौक पूरी होती, जैसे यहाँ लड़का के तिलक हम चौक पूरते हैं, सम्मान करना सेवा करना वो ऐसे सब जानते हैं वो लोग। हाँ साधु संत आएंगे तो घर परिवार के सब लोग देखे पहले ही दरवाजे पर मिलेंगे, अगवानी मिल करके फिर अंदर ले जाएंगे वहां। और ये नहीं कि वहां आने पर
खटिया डारे छप्पत हो, पहले से ही वहां खाट बिछी होगी और खाट बिछी होगी, फूल रखे होंगे। जितने बाल बच्चे हैं देखिए सबको संस्कार देते हैं, चाहे एक एक फूल की पत्ती ही चढ़ाएं, सब बच्चों को पकड़ पकड़ कर लाएंगे कि बंदगी करो, चढ़ाओ। तो धीरे धीरे वही बच्चे देखे सब कुछ सीख लेते हैं, सेवा करना सीखते हैं और भाव उनके अंदर बढ़ता है। तो पैसा हो चाहे न हो, लेकिन नहीं फूल की पत्ती अगर है तो देखिए तुलसा की पत्ती और कोई पत्ती लाएंगे, ऐसे खाली हाथ नहीं आएंगे। हाँ, पत्तियों का ढेर लग जाता है। हाँ, एक एक पत्ती लाए तो कितनी पत्ती होगी, बहुत पत्तियां हो गई। तो इस प्रकार संस्कार देते हैं उनको, और जब संस्कार देते हैं तब देखिए वही बच्चे सब संस्कारी निकलते हैं, संस्कारी निकलते हैं, भक्ति भावना उनके अंदर जागृत होती है। सब मिलजुल कर आएंगे और मिलजुल कर देखे बैठाएंगे, और चलने के समय फिर सब इकट्ठा हो जाएंगे। हाँ, सब इकट्ठा हो करके तब हाँ तब विदाई करेंगे। तो सब्जियां भी उगाती हैं और इतनी साफ सफाई रखती हैं घरों की। हाँ, इतनी साफ सफाई दरवाजे की कि बढ़िया पानी छिड़क करके बाहर आ जा रहा है। और कहीं कहीं गांव की रवाज है कि घर को तो जैसे कैसे बाहर, लेकिन दरवाजे दरवाजे निकली बस राख उड़ेल दिया है वही जगह। अब कोई मेहमान आएगा वो राख उड़ाए उड़ाए उसके ऊपर पाउडर तना आवत। अगर जलपानो लई वो है में उड़ा गिर गए वो राख। और कोई कोई पास पड़ोस हम ईर्षा बस राख पुरे देते हैं कि इनके घर का उड़ा उड़ाए जाए, इनके घर का जाए उड़ा उड़ाए राख गया, कोई मेहमान आवे तो इनकी बेइज्जती हो। तो देखिए साफ सफाई भाई रखना ये बहुत जरूरी काम है। ये बहुत जरूरी काम है। और जब ऐसी भावना होगी तभी देखिए भक्ति की भावना और ये सब चीजें तभी मनुष्य के अंदर उत्पन्न होंगी। तो भक्ति महल बहु ऊंच है और दूर से दर्शाए, जो कोई जन भक्ति करे और शोभा वरन न जाए। तो देखिए भक्ति भावना में आने के बाद ये नहीं कि केवल भक्ति भावना में हो गए बस खत्म हो गई कहानी सारी, फिर न सत्संग करना है और न सुनना है न समझना है, कुछ नहीं। केवल इतने से काम होने वाला नहीं, केवल पट्टा करा लो खेत का और जोते न जाओ। पट्टा करा लोगे अगर जोतने नहीं जाओगे, सींचने नहीं जाओगे तो अनाज क्या होगा उसमें। बिन खेत बीज बोए तुमको मिले न बाली, बिन खेत बीज बोए तुमको मिले न बाली, और ईश्वर भरोसे बैठे तुमको मिले न थाली, बिन खेत बीज बोए तुमको मिले न बाली। गंगा में फल जो होता अंधा खड़ा क्यों रोता, गंगा में फल जो होता अंधा खड़ा क्यों रोता, और इसमें लगाए गोता भर जाए तेरी झोली, इसमें लगाए गोता और भर जाए तेरी झोली। तो देखिए बिना कर्म करने, जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक फल तुमको अच्छा कहाँ मिलेगा। चाहे जितना तुम हाथ जोड़े बैठे रहो और कर्म न करो कोई। अब सत्संग हुआ और चल करके ना आते घर को तो कहाँ जान पाते क्या बात सुनाई गई, क्या बात सुनाई गई, क्या बात बताई गई, पता ही नहीं चलता। और जब आए तो पता चला कि भाई क्या बात आज बताई गई, कल क्या बताई गई थी, आज क्या सुनाई गई। तो धीरे धीरे देखिए उस चीज का सही ज्ञान हो जाता है। तो इसलिए कोई भी काम करो तो उसमें घबराना नहीं चाहिए कि भाई ये काम नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे होगा। चेटी एक बार चावल को लेकर चढ़ती है तो देखे कितनी बार गिरती है,
लेकिन फिर चावल को उठाती है, फिर चावल को उठाती है, और बार बार जब चावल को उठाती है तो देखिए एक बार चावल को लेकर के वो चढ़ जाती है। तो इसी प्रकार कोई भी काम करने में देखिए, किसी भी काम को तुमने आरंभ अगर किया है तो बहुत बड़ा काम सोच करके कहते घबराओ मत, घबराओ मत, धीरे धीरे देखिए, जब बहुत ढेर मिट्टी अगर पड़ी है कैसे उठाएंगे, थोड़ी थोड़ी उठाओगे उठ जाएगी मिट्टी, थोड़ी थोड़ी उठाओ तो उठ जाएगी। एक जगह एक महात्मा जी गए, कहीं यहाँ तो कोई सुनने समझने वाला नहीं, एक आदमी आया, अरे शुरू करो, फिर 1 से 2 3 4 5 6, फिर धीरे धीरे आने लगेंगे, जो नहीं कभी आए हैं वो भी आने लगेंगे धीरे धीरे। तो इस प्रकार जहां पर कोई भक्ति भावना वाला व्यक्ति होता है तो देखिए जरूर सत्संग और ज्ञान की चर्चाएं होती हैं, और कुछ न कुछ लोग तो प्रभावित ही होते हैं, जो अच्छे लोग हैं उनके ऊपर उस चीज का प्रभाव पड़ता है। अब ये कह दो अरे हमारे गांव में भाई कोई सुनने वाला नहीं, अरे हम कहते हैं कोई सुनने वाला नहीं, तुम तो सुनोगे, तुम्हारे बच्चे तो सुनेंगे, तुम्हारे बच्चे सुनेंगे तो कोई बच्चा अचानक अगर निकलेगा तो वो भी बैठ जाएगा। तो महात्मा लोग देखो इस सब चीज की व्यवस्था बनाते हैं। संत लोग जो बड़े बड़े बिगड़ैल गांव जहाँ कोई कभी नहीं गया वहां भी जा करके लोगों को चेता देते हैं, ज्ञान दे देते हैं, और लोग एक व्यक्ति अगर वहां कोई भाविक निकल गया फिर देखिए धीरे धीरे लोग जुड़ जाते हैं, धीरे धीरे लोग जुड़ जाते हैं, धीरे धीरे लोग आने लगते हैं। यही कुमरावा के पास जो दुबेपुरवा गांव है, और सबसे पहले हमको ले गए, जब वहाँ कोई साधु संत वहां आते जाते नहीं थे उधर, और जब ले गए कड़रिया से हम गए, न मालूम कितने लोग इकट्ठा हुए, सब बच्चे और सब लोग, और तब जंगल था इधर उधर ज्यादा। तो अब सब बच्चे देखे क्या कहने लगे, सफेद सफेद कपड़ा देखे सब, तो कहने लगे देखिए ये कौन व्यक्ति है और कौन आदमी है। तो हमने हंसाने के लिए सबको कहा अरे तुम लोग जान नहीं पा रहे हो कौन व्यक्ति लकड़बग्घा है। हमने कहा लकड़बग्घा है, भाई सावधान हो जाओ तुम लोग। तो सब हंसने लगे बच्चे। आप कभी साधु संतों को देखा नहीं, तो वो लोग कहते थे सफेद सफेद कपड़े पहन कौन ये आया है यहाँ। तो धीरे धीरे देखिए आते जाते 8-10 गांव उस जगह सब भगत हो गए। धीरे धीरे उस गांव सब गांव में धीरे धीरे भक्ति फैल गई। तो देखिए धीरे ही धीरे कितना आटा हो, महिलाएं जब रोटियां बनाना शुरू करती तो एक एक रोटी निकालते निकालते देखिए एक झुआ रोटी बना दी। तो ऐसे ही वहां उस गांव जाते थे जब हम टिकई गंज के पास, तो वो जो लड़की थी बहुत परोपकार की भावना थी, तो इधर उधर वह शाम का रोज बुलावे जाता है सबका, मतलब बुलवा देता है, जाए इधर से जाए तो इधर चली जाए दूर तक, उधर इधर गांव जाए तो बुलाया हुए सबका कि भाई सत्संग है आयो आज। तो कहीं ना सत्संग जल्दी जल्दी तुम्हारे यहाँ होते है, देखो मौका पेवे तो अबे भाई जल्दी जल्दी। अब साधु संत क्या आया जाया करते थे उनके यहाँ, अब जब आवे तो आप कहे अरे अपना परोपकार, हमार कहानी बिगड़ी है तो भाई अब हमका समय है तो हम परोपकार, कुछ तो परोपकार करी। अगर 10 आदमी बुलाए, पांचों अगर आएंगे बुलाए समरे, तो अगर एक बात सुन लेहिन कुछ सुधार उनका होगा तो उनका पुण्य का फल हमका कुछ न कुछ तो मिली। तो एक दिन हम पूछने लगे इतना बुलावे रोज जाती हो और तो कोई नाराज होते हैं? कहें हाँ साहब आप जान जाते हो, कोई नाराज होते हैं, कोई महिलाएं कह देती हैं तुमरे जब देखो तब सत्संग, जब सत्संग सुन करो तुमरे यहाँ जब तब देखो बुलवा आवा करते सत्संग का। तो कहें अरे सत्संग का बुलवा आवत है, कोई गलत काम का तो बुलवा नहीं आवत है, सत्संग तो बुलवा दी थे। कहीं साहब जाए से फिर हमरे लौट आने के बाद फिर वो सोचत थे आदमी कि देखो
महिलाएं कहे लगी भाई देखो आए रहे चली के, तो एक ही जना चाहे चले जाओ चले जाओ चले जाओ। नहीं वहाँ आदमी इकट्ठा हुए कहें देखो ये भगत है नहीं आए, वो भगत है नहीं आए, इसे जाओ, नहीं भगत हो तब हो जाओ। तो 10-50 आदमी बुलाए लावे ऐसे। तो जब बैठे सब सुने, तो सुनत सुनत धीरे धीरे वहाँ 2-4 दोस्त प्रेमी हो जाए, जी की समझ में आ जाए बात तो भक्ति करे लगे। और जी की समझ में नहीं आवे तो वही लोग अपन एक बार आवे, दोबारा जब बुलावे जाए तो नहीं आवे। तो रोज काम जब जब आना जाना होता है, एक बार बुलाया हो तो फिर अब लोग जान जाए 2-3 दिन सत्संग होगा। अब देखिए एक बार जान गए सब, तब देखो आज बुलावे नहीं जा पारा। आ गए सब। हाँ। तो कोई भी काम तुम करो, अखंड रामायण केवल करो और माइक ना लगाओ, कोई बुलाओ ना, तो तुम रात दिन तुम्हें पढ़ियो के लिए। कोई नहीं। शादी ब्याह कार्यक्रम, हम लोग कार्यक्रम करी थे तो लोग आई हैं, लेकिन अगर कह देते हैं तो आदमी कही भाई चलो जरूर, चलो जरूर। और चलो भाई कुछ सुना समझा दे ना, फिर बाद में बुलावा दी तो साहबों कहीं हमको समय नहीं। तो आदमी कहने से भी अगर अच्छे काम में आ जाता है तो समझ लो उसका कल्याण हो जाता है। गलत काम के लिए कहीं जुआ हो तो शराब लोग पिए तो उका बुलवा न दो, ना बुलाओ का। हम लोग अब कितने लोग हमको इधर मिले उधर मिले तो हमने कहा भाई शाम को आना, सत्संग होता है शाम को आना। तो कहना अच्छा भाई बे साहब देखो। हाँ तो और चुप्पे अगर हम आंखी मुंदे चले जाइए तो का जाने का कहते हैं ना, खाते हैं पौड़े रहते हैं। तो इस प्रकार किसी चीज का प्रचार प्रसार करना पड़ता है, किसी चीज को बताना पड़ता है पहले। भाई दुकान जब व्यक्ति खोलता है तो उसका उद्घाटन होता है ना, और उद्घाटन में कितने लोग आओ तो फिर उस दिन लड्डू बटत हैं और सब खाते हैं, और एक दिन लड्डू बांटा तो का फिर कमीशन सहित ले लेते हैं। आदमी जान गए उस दिन, अब शुरू कितनी सामान वह दिन बिक गए, खरीदे लग लो, फिर वही बताइन धीरे धीरे तमाम लोग आने लगते हैं। तो सत्संग में अगर कोई व्यक्ति सोता हो तो उसे जगा देना चाहिए, कोई गलत काम अगर हो रहा हो उसमें अगर वो जाग रहा है तो उठा करके उसको सुला देना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि सत्संगत से सुख मिलता है, संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। जीवन का कण कण खिलता है, कपड़े को जैसा रंग मिले, मानो को जैसा संग मिले, वह उसी रंग में रंगता है, वह उसी रंग में रंगता। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। जीवन का कण कण खिलता है, सत्संगत से सौभाग्य जगै,
सतसंगत से दुर्भागी टले, पानी से पौधा पलता है, सतसंगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है, सतसंगत से सद्ज्ञान मिले, सतसंगत से अज्ञान टले, चाबी से ताला खुलता है, चाबी से ताला खुलता है, सतसंगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है, कीचड़ में जैसे कमल का फूल खिल जाता है, इसी प्रकार कुछ घरों में देखे अच्छे लोग होते हैं और अच्छे लोग हैं, लेकिन अब लोग गलत लोग भी पैदा हो जाते हैं। उन घरों में देखे खराब लोग हैं, उसमें अच्छे अच्छे भक्ति वाले लोग पैदा हो जाते हैं। तो ये संसार परिवर्तनशील है। जिन घरों में बड़े बड़े भक्ति भावना साधु संत होते हैं, फिर उन्हीं घरों में देखे न मालूम कितने खराब लोग पैदा हो जाते हैं, अकर्म करने लगते हैं। तो संसार परिवर्तनशील है और इसलिए सत्संग का जो है प्रभाव हर मनुष्य के ऊपर पड़ता है। अगर कहीं अच्छी चर्चा होती हो, अच्छा अगर काम कोई होता हो, तो जरूर 2 मिनट बैठ लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए। एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, और थाके मुनिजन पंडिता और वेद न पावे पार। तो देखिए, अच्छी जगह अगर थोड़ी देर बैठ जाओगे तो तुम्हारी मानसिकता शुद्ध हो जाएगी, विचार तुम्हारे शुद्ध हो जाएंगे। इसी उद्देश्य को लेकर सत्संग जो है आयोजन सब किए जाते हैं, रखे जाते हैं। अगर संत लोग न हो और वो सबको बुलाएं ना, सबको इकट्ठा न करें, तो गृहस्थी में कहाँ समय है। संत लोग ही जगाते हैं, समझाते हैं और सुनाते हैं, तो लोगों के अंदर भक्ति भावना बनी रहती है। कार्यक्रम इसीलिए किए जाते हैं, भाई कार्यक्रम होगा तो उसके बहाने से लोग आएंगे। न गृहस्थी में छुट्टी कहाँ, और उसके बहाने से जब वहां जाएंगे तो अच्छे संत मिलेंगे, सुनेंगे अच्छी बात, ज्ञान की चर्चा, और जब सुनेंगे तो ज्ञान बुद्धि बढ़ेगी अंदर। तो इसलिए जहां सत्संग होता हो वहां पर नित्य जाओ तुम। जहां पर अच्छा काम होता हो तो जरूर वहां नित्य जाना चाहिए, और जा करके वहां की बातों को सुनना चाहिए, और ना ज्यादा हो सके तो 1-2 बातें जीवन में अमल करना चाहिए। बहुत हजारों गांव ऐसे पड़े जहां कोई साधु संत नहीं जाते, कोई साधु संत नहीं जाते। जहां साधु संतों का आना जाना होता वो गांव भी भाग्यशाली होते। भाई
अच्छे लोग जब आएंगे तो कुछ न कुछ तो गांव पर, लोगों पर प्रभाव पड़ेगा ही, और जब खराब लोग आएंगे तो खराब प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए अच्छी बातों को सुनने के लिए अगर कोई सो रहा हो तो जगा देना चाहिए। यही सीतापुर जिले की बात है। एक गांव में हम थे, 3 दिन सत्संग हुआ, बहुत लोग इकट्ठा होते थे। उसी गांव में एक मुस्लिम परिवार के एक लोग थे, तो सत्संग होता था, वो जो नवयुवक था वो सो जाता था। तो देखिए माइक लगी थी तो आवाज जाती थी दूर तक। तो उसकी जो पत्नी थी अच्छे स्वभाव की थी, तो उसको जगाया, कहा देखे 2 दिन से तुम सो जाते हो, कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, कितने लोग सुनने के लिए जाते, ना कोई पैसा पड़ता है ना कुछ, और तुम बताओ अच्छी अच्छी बातें जब होती हैं तब तुम खर्रा मारते। उठो। उनको जगा करके जहाँ सत्संग हम लोग कर रहे थे वहां लेकर के वो आई। सत्संग खत्म हो गया था, तो हमने कहा भाई ये सत्संग खत्म हो गया। सत्संग खत्म हो गया है, सत्संग खत्म हो गया है, कौन व्यक्ति है जो आया है? तो देखिए तब वो कहने लगी कि देखिए ये तो सो रहे थे, ये तो सो रहे थे, लेकिन मैं जगा करके इनको लाई, जगा करके इनको लाई कि भाई सत्संग हो रहा, तुम सो रहे हो तो सुन लो। जब सुन लोगे तो कुछ न कुछ ज्ञान बुद्धि तुम्हारे माइंड में आएगी और भावना तुम्हारी बदलेगी, अच्छे विचार तुम्हारे अंदर आएंगे। अगर फ्री ज्ञान दिया जाता है तब भी नहीं ले पाते हो तो कितने अभागे हो। अगर टिकट लगा दी जाए कि 100 रुपया टिकट की जमा करो तब अंदर आओ, तब का हुई, तब तो कोई नहीं आएगा। हाँ, और फ्री ज्ञान कुछ नहीं लेना देना है। तो देखिए भाई इस ज्ञान को देखिए अंदर अपने हासिल करना चाहिए, इसी में जीवन का कल्याण है। बोलो सदगुरु देव की। बंद हो गया।